किसान इत्तेहाद ने एक दफ़ा फिर एहतजाज की कॉल दे दिया। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा का जो एहतजाज होगा वो मिसाली होगा और मुल्क भर से एहतजाज होगा। उनका ये मुतालबा है कि पंजाब में बिलखसूस और सिंध में पानी की कमी को दूर करने के लिए फौरी तौर पर कालाबाग डैम तमीर किया जाए। इस वक्त चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाड़ साहब हमारे साथ मौजूद है और उनकी पूरी टीम भी हमारे साथ है। उनसे पूछते हैं कि आखिर खालिद साहब ये बताइए कि आपने पहले भी एहतजाज किया, आपने इस्लामाबाद किया, लाहौर में अक्सर औकात पे आपने सड़कें बंद की, तो उसका रिजल्ट क्या है? आप क्या समझते हैं, आप इस दफ़ा आपका रिजल्ट किस जो एहतजाज है वो किस तरह फ्रूटफुल होगा? देखें जी, हमने आखिरी जो किया 10 दिन हम इस्लामाबाद बैठे रहे और 2 दिन ठोकर नियाज पे इस 20 दिसंबर को बैठे रहे। उस वक्त भी जो पिछला हमने 10 दिन इस्लामाबाद बैठे उस पर हमें प्राइम मिनिस्टर ने हमारे साथ मीटिंग्स की। हमारे साथ चारों सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी पावर, सेक्रेटरी फूड और सेक्रेटरी ट्रेड और 3-4 और सेक्रेटरी थे और 4 मिनिस्टर थे, फेडरल मिनिस्टर। चीमा साहब तो आपको पता है वो आजकल ज़्यादा चीज़ें बाहर मंगवाने के शौकीन है क्योंकि उसको कमीशन उसमें ज़्यादा मिलता है। तो लिहाजा किसकी बात? मिशेल चीमा साहब की बात? तारक बशीर चीमा की। तो लिहाजा तारक बशीर चीमा के साथ अब भी जो भी मुज़ाकरात हो गए उसको तो हम हमारी उसको बैठने भी नहीं देंगे उसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर जुल्म हो रहा है तब उस फूड और सिक्योरिटी का मिनिस्टर है वो हमारे साथ कर रहा है। तो अब हमने पिछली दफ़ा जो 10 दिन बैठे रहे तो प्राइम मिनिस्टर ने हमारा किसान पैकेज ऐलान किया, बाकायदा से नोटिफिकेशन किया 1800 अरब रुपए का, जिस पे ट्रैक्टर पे सब्सिडी थी, खाद पे थी, बिजली के पर यूनिट पर रेट पे थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरा पैकेज मुझे नहीं मिला। आखिर उन्होंने IMF का बहाना लगा के मेरे उस पैकेज का खात्मे का ऐलान कर दिया। अब हम पहले उनके बातों में, हम भी तो एक किसान है, हमारे पास तो कोई पार्टियां नहीं है हमारे पास। इस वक्त मुल्क में सियासी अफरा तफरी अपने रूज पर, आप समझते हैं कि एहतजाज के लिए ये मौजू वक्त है? देखें जी, मैं तो ये तो चाहता हूँ कि सुबह आप चैनल शाम चैनल देख लो, सिर्फ एक दूसरे को मारने के अलावा कोई बात नहीं है। खुदा के वास्ते मेरा मुल्क तबाह बर्बादी की तरफ जा रहा है, किसान रुल गया है, कोई हमारी बात भी सुने। अब घर बैठे रहेंगे तो हमें सुनेगा नहीं। मैं कब तक इंतज़ार करूँगा कि ये दोनों घर एक साथ बैठ जाएँ तो मैं एहतजाज के लिए निकलूँ? अब मैं अपनी आवाज़ बल्कि अपने किसानों की आवाज़ बन के अब निकलेंगे और इंशाल्लाह सबको बताएंगे, इमरान खान को भी बताएंगे, नून लीग को भी बताएंगे, जरदारी और दूसरी जमातों को भी बताओगे कि छोड़ दो, अब इस मुल्क की तरक्की सिर्फ किसान के पास है। इंडस्ट्री आपकी तबाह हो गई है। अगर हम बाहर चीज़ें भेज सकते हैं, ज़रा मुबादला ले सकते हैं तो सिर्फ किसान ले सकता है। अगर इस दफ़ा आपने किसान की तरफ तवज्जो ना दी तो किसान जिस तरह बाहर निकलने के लिए तैयार बैठा है, अल्लाह गवाह है, मैंने 10 दिन मेरा किसान बैठा रहा, ये ज़रा टसमस नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट पे वापस आया और आज भी गिला करते हैं कि खालिद साहब अब गए तो मर के आएंगे या हक लेके आएंगे। खालिद साहब, आपने एक और दावा किया कि कालाबाग डैम बनाया जाए तो हम आधे पैसे देने के लिए तैयार हैं, तो ये तो बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए इसके लिए। किसान इत्तेहाद कैसे इतनी बड़ी अमाउंट दे सकता है? वाद किसान हैं जो कालाबाग डैम के लिए जो गवर्नमेंट उसकी जो सब्सिडी और जो उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाए, जो पैसे लगेंगे उसका आधा पैसा किसान इत्तेहाद यानी किसान देगा। और जो 50 लाख एकड़ किसान गैर आबाद ज़मीन पड़ी है उसमें मैं सिर्फ 10 लाख एकड़ ज़मीन मेरे किसानों के लिए मांगता हूँ, वो मुझे 10 लाख एकड़ दें। आप यकीन करें कि 50% पैसा साल के पहले जो टाइम डेट दी जाएगी उससे पहले बैंकों में जमा कराएंगे और कालाबाग डैम बनाएं, वरना ये मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो आप इस वक्त जो एहतजाज है ये आप चारों सूबों से कर रहे हैं या किसी से शुरू होकर रैली की शक्ल में करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे करेंगे? प्लान क्या है आपका? हमारा सबसे पहला ये है कि जब हम 16 तारीख को करेंगे तो 16 तारीख को मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ासकर बलूचिस्तान में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 4 जगह बंद करेंगे। जो कराची से एक रोड है, जो इस्लामाबाद से रूट है, उस चारों रूटों को हम जो है ना बलूचिस्तान में बंद करेंगे। इस तरह पंजाब में भी बंद करेंगे और कुछ रैलियों की सूरत में हम आसिफ जरदारी के घर नवाबशाह जाएंगे, क्योंकि जरदारी साहब बड़े वो रख रखाव वाले हैं, हम सियासतदान नहीं हैं। हम उनसे अपील लेके जाएंगे कि जरदारी साहब, उसके पास तो कोई ऑफिशियल होता नहीं है, तो क्या ये जो आप पूरा मुल्क जैम करने जा रहे हैं? सर, पहले दिन 16 तारीख को हम मुख्तलिफ तरीक़ों पे कुछ टाइम के लिए ब्लॉकेज करेंगे, हर चीज़ को ब्लॉक करेंगे और उसके बाद सिंध में सीधा नवाबशाह में आसिफ जरदारी के घर में, जनूबी पंजाब बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो 16 तारीख को उसी तरह धरने ख़त्म करते हुए सखर पहुंचेंगे और इधर से हम सखर पहुंचेंगे और KPK वाले कुछ दोस्त पहुंचेंगे। तो हम नवाबशाह जाएंगे, नवाबशाह से पानी जो हम प्यासे मर रहे हैं, हम आसिफ जरदारी साहब से कहेंगे कि हम सब लोग आपके दरवाजे पे आए हैं, इस कालाबाग डैम को सियासत की नज़र ना करें। जो इश्यूज़ हैं, हम लीडर नहीं हैं, हम किसान हैं, हम आपको समझाते हैं कि कालाबाग डैम सिर्फ बैरूनी एजेंडा है,
उससे बनने से मुल्क को तरक्की होगी, मुल्क को नुकसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। खालिद बाट साहब का ये कहना है कि अब का जो एहतजाज होगा ये मिसाली होगा और पूरे मुल्क को जैम किया जाएगा और साथ साथ जो हुकूमत से मुज़ाकरात भी किए जाएंगे और आसिफ जरदारी से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो इस सारे मसले में उनको हेल्प आउट करें और जो बंजर और गैर आबाद ज़मीन है उसको आबाद करने के लिए काला बाग डैम बनना बहुत ज़रूरी है। जी।